अखिल भारतीय बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा हत्या के विरोध में लसूड़िया थाने पर किया चक्का जाम। मकान तोड़ने की बात को लेकर अड़े रहे परिजन। इसी के चलते अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार ने पुलिस प्रशासन को दिया ज्ञापन में कहा गया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया। जब मामला शांत हुआ, बात 5 तारीख की रात की है। मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, मगर अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलित समाज गुस्से में है और पुलिस को आरोपी के मकान को जल्द ही तोड़ने की चेतावनी दी, जिसके चलते आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ और मृतक के परिजनों ने लसूड़िया थाने के सामने चक्का जाम कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही ज्ञापन देते हुए कहा कि आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया जाए ताकि आरोपियों के हौसले पस्त हो सके। दरअसल घटना बीती देर रात की है, जहां रविदास नगर में रहने वाले दुर्गेश सज्जन सिंह सोलंकी की कन्हैया कृष्ण ने अपने साथियों के साथ मिलकर के हत्या कर दी। बताया जाता है कि दुर्गेश का भाई गौरव मुजरिम की बहन को लेकर चला गया था, जिसके चलते इनके बीच विवाद था, जो बाद में आपसी समझौते के बाद शांत हो गया था, मगर दोनों परिवारों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते ही दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। दलित परिवार के दुर्गेश सोलंकी की हत्या को लेकर दलित समाज और अखिल भारतीय बलाई महासंघ में आक्रोश है, जिसके चलते अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और मृतक के परिजनों ने लसूड़िया थाने के बाहर चक्का जाम कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और एक ज्ञापन देकर प्रशासन से गुहार लगाई कि तत्काल आरोपियों के मकान को जमींदोज किया जाए ताकि इस तरह की घटना शहर में फिर ना हो सके, जिस पर पुलिस प्रशासन ने नगर निगम को प्रतिवेदन कर आरोपी के मकान को तोड़ने की कार्यवाही की बात कही है। इसके बाद मामला पूरी तरीके से शांत हुआ और अखिल भारतीय बलाई महासंघ और मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार का कहना है कि विगत 15 दिनों में दलित परिवार के साथ है। यह तीसरी घटना है। इसके पूर्व भी 2 हत्या हो चुकी है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्यवाही नहीं की थी, केवल आश्वासन दिया था, मगर इस बार प्रशासन ने हमारी मांग को मानते हुए तत्काल नगर निगम को आरोपी के मकान तोड़ने के लिए प्रतिवेदन किया है, जिसके बाद हम मृतक का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं एसीपी विजयनगर कृष्णलाल ने बताया कि अखिल भारतीय बलाई महासंघ विज्ञापन लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मकान तोड़ने की मांग की है, जिस पर हमारे द्वारा नगर निगम को प्रतिवेदन कर दिया गया है। इसके बाद नगर निगम की टीम आरोपी के मकानों को जमींदोज कर देगी। वहीं अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और वहीं अन्य साथियों की तलाश जारी है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। रविदास नगर में हत्या का मामला सामने आया था, क्या कहेंगे किस प्रकार से पूरा क्रम है? 15 दिन के अंदर ये तीसरी हत्या है, 1 महीने में चौथी हत्या है। अनुसूचित जाति पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस का कानून का खौफ खत्म हो गया है। इस बात को लेकर सभी समाजजन नाराज थे। आक्रोशित समाजजनों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, थाने का घेराव प्रदर्शन करके अपनी बात रखी। बात यह है कि छोटी छोटी बातों पे जो हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे नशा भी जिम्मेदार है। इन थानों के अंतर्गत नशा, शराब, चरस, गांजा, ये सब अफीम, ये सब निर्विवादित बिक रहे हैं और इन नशेड़ियों पे कब्जा नहीं होने के कारण, नकेल नहीं कसने के कारण लगातार हत्या हो रही है। और इन हत्याओं के पीछे ये भी हाथ आ रहा है कि जो हिस्ट्री शीटर बदमाश होना है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका उदाहरण हमने बाणगंगा में देखने में आया। बाणगंगा में कोटेश्वर चोरे, जिसकी हत्या होने के बाद में उसके मकान को जमींदोज करने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने वहां पर आवेदन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बदले में आरोपियों के सहयोगियों ने पीड़ित मृतक के पिता को धमकी दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। 15 दिन में 2 हत्या वहाँ पर हो गई, तीसरी यहाँ पर हो गई। यहाँ पर भी जिस तरह का एक्शन पुलिस को लेना चाहिए था, भाई 10 आरोपी हैं, केवल 2 बनाए गए, 8 आरोपी और फरार हैं।
तो या तो आरोपियों की सभी की गिरफ्तारी हो जाती तो परिवार शांत हो जाता, कहीं ना कहीं कानून हमारे साथ है, ऐसा भावना, ऐसी बात समाज में जाना चाहिए। मकान जो आरोपियों के मकानों को तोड़ने को लेकर हम सब यहाँ पर आए थे। माननीय मेयर साहब को, आयुक्त महोदय को पुलिस प्रशासन ने पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि तत्काल आरोपियों पे जो है यहाँ पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और नगर निगम जो है जेसीबी लगाकर, अपना अमला लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई करे। ऐसा हमें इन्होंने अभी आधा घंटा का बोला, बाकी अपन 1-2 घंटे मान के चले तो 1-2 घंटे के अंदर वो कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया। साथ ही मुआवजे के तौर पर राहत प्रकरण अतिशीघ्र इन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में भेजने का आश्वासन हमें दिया है, ये हमें बताया गया है। अच्छा बेटा इधर ले आओ। की बात है कि ये बच्ची आज देखो ये विलाप कर रही है, ये बच्ची। तो ऐसे कई परिवार है जो आप बेघर हो रहे हैं, कमाने वाला एकमात्र बच्चा आज वो भी बेघर हो गया। आज बच्चियों की हालत देखो, कौन है करने धरने वाला, घर में कोई नहीं बचा। ऐसी स्थिति बाणगंगा में भी है, ऐसी स्थिति भेसलाई में भी है, तो ऐसी स्थिति कांकवा में भी है। तो लगातार ऐसे हत्याकांड जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गरीब मजलूम और मजदूर परिवार को असहाय और वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर मजदूर परिवार है, अपनी रोजी रोटी कमाने जाएगा या हथियार लेके गुंडे बदमाशों से लड़ता भी रहेगा, नशेड़ियों से लड़ेगा। तो नशे पर भी लगाम हो, आरोपियों के मकान तोड़े जाएं, राहत राशि मंजूर हो, इस बात को लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन किया था। भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि हर जो भी मुलजिम है उनका मकान तोड़ा जाए, लेकिन क्या क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम खुद आए, हम खुद पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम है। हम खुद यहाँ पर आए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुँच रही है कि उनकी प्रजा का क्या हाल है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए। हम खुद उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, किंतु मुझे लग रहा है कि ये बात ऊपर तक नहीं जा रही है। इसलिए हमारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ और समस्त पदाधिकारी यहाँ पर आए और यहाँ पर